ये सैमसंग कंपनी का टॉप लोड का वॉशिंग मशीन जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को डेमो देकर बताऊंगा किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। चलिए, सबसे पहले इस बॉक्स में बहुत सारा चीज़ हो रहता है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक मॉडल नंबर भी मेंशन किया हुआ रहता है बॉक्स में, जो कि इजीली आप देख करके समझ सकोगे कि ये कौन सा मॉडल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहता है कि इसमें पावर भी बता रहा है कि भाई इसमें 220 वोल्ट चाहिए तभी अच्छा तरीके से रन करेगा। बॉक्स क्वांटिटी 1 है, 2023 का मॉडल है, 24 में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब कि बड़ा बात नहीं है, ठीक है। बाकी 28,000 कुछ प्राइस है। नॉर्मली आप ऑनलाइन या ऑफलाइन लोगे तो आपको कम ही प्राइस पड़ेगी, एमआरपी थोड़ा ज़्यादा रहता है। बॉक्स को सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं इजीली तरीके से, उसके बाद देखेंगे इसका लुक डिज़ाइन किस तरह का होता है। टॉप लोड की ये वॉशिंग मशीन है भाई, और इसको सेट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, किस तरह से आप इजीली इसको सेट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी आता है कि जब आप बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको ध्यान से देखने के स्क्रैच वगैरह ना रहे, ना ही कहीं डेंट रहे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यू वॉशिंग मशीन में, यहाँ पर आपको एक ग्रिप मिलता है जो कि पकड़ने के लिए होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ग्रिप है, लेफ्ट में भी रहता है, राइट साइड में भी रहता है, कि पकड़ करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इजिली लेके जा सके। बाकी यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखता है, बहुत सारा ऑप्शन है भाई, जो कि आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, अभी आगे में ही। बाकी सैमसंग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नॉर्मली। और बहुत सारा ऑप्शन है, जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपको इस मॉडल में देखने को मिल पाएगा। 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाता है ये मॉडल। एंड गाइस, इसके नीचे आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है कि इसमें आपको 2023 का ये मॉडल है, इजीली मेंशन किया हुआ है। मॉडल 2023 का है, आप 24-25 में भी लोगे तो कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। लेटेस्ट नहीं रहेगा लेकिन चीज़ कमाल का है। बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर ड्रेन पैप बोल दिया मैंने। यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर टाइप का अंदर में दिखेगा जाली, जो कि कभी गंदगी की वजह से आपका पानी का प्रेशर इंटरनली कम आएगा, तो आप समझ सकते हो कि उसमें गंदगी से यहाँ से जाम हो गया है, ठीक है। उसको निकाल के साफ़ करना होता है। यहाँ पर मॉडल सीरियल स्टिकर में, और यहाँ पर 3 पिन का आपको प्लग देखने को मिल पाएगा, इसलिए आप इसको लगा करके इसको यूज़ कर सकते हो। और एक और यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जहाँ पर भी आप वॉशिंग मशीन को लगाओगे वहाँ पर आपको सॉकेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रेन पाइप है, अभी हम लोग कनेक्ट भी करेंगे ड्रेन पाइप को, किस तरह से कनेक्ट करना होता है आप लोगों को मैं बताऊँगा। अब इसके अंदर के साइड के भी हम लोग एरिया को समझेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल पाती है। तो नॉर्मली हम लोग इसको जो थर्माकोल था उसको हटा चुके हैं। अब यहाँ पर आपको डिटर्जेंट डालने का एक ऑप्शन है। कपड़ा को धोना है तो यहाँ पर सर्फ डालना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सर्फ हमारा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्फ आप इसको डाल सकते हो, ये पानी से मिल करके डायरेक्टली नीचे का साइड वो आएगा। उसके बाद क्या होगा, अच्छा तरीके से आपका कपड़ा वॉश हो जाएगा। यहाँ डिटर्जेंट भी लिखा हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो। डिटर्जेंट के अलावा भी यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिक्विड का, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिक्विड आप डाल सकते हैं। लिक्विड सिर्फ जो हमारा होता है, जो कपड़ा वॉश करने के लिए काम आता है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो एक छेद है यहाँ पे, छेद से नीचे ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा और आप कपड़ा को वॉश करके ये कंप्लीट करके ये दे देगा। इसके बाद यहाँ पर आता है एक कवर, जो कि एक कवर समझ लीजिए आप कहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। ये कवर को ईजिली तरीके से हम लोग को नीचे बेस में लगाना होता है। अगर हम नीचे बेस में नहीं लगाएंगे तो चूहा वगैरह जा करके तार वगैरह को कटिंग कर देगा भाई। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी अच्छे तरीके से। पाइप वगैरह भी है, ड्रेन पाइप, इसको निकाल के साइड कर देते हैं हम लोग। बहुत सारा चीज़ आपको इंक्लूड मिलता है, जो इंस्टॉलेशन के द्वारा ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर इंस्टॉलेशन के द्वारा ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो प्रॉपर इंस्टॉल आपका नहीं हो पाएगा। लॉक का सिस्टम इस पाइप में दिया हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ें हैं, ये ड्रम सबसे पहले आप देख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रम दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फ़िल्टर को क्लीन अप नहीं करोगे तो क्या होगा, कपड़ा जब आप वॉश करोगे तो अब कपड़ा में दाग वगैरह या गंदगी वगैरह कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है फ़िल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन करना। क्लीन करके इसको इसी तरह से आपको लगा देना होता है। आप फ़िल्टर को दोबारा इस तरह से आप लगा दोगे साफ़ करके, तो आपका कभी भी कपड़ा में गंदगी वगैरह नहीं आएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पर आपको यूज़र मेन्यू में मिलता है, और इसके अंदर एक लॉक है जो कि ड्रेन पाइप में इंक्लूड होता है, मतलब वो लगता है। इसके अलावा ये इनलेट पाइप है हमारा। इनलेट पाइप में क्या होता है, ये हमारा एक नल में कनेक्ट होगा। दूसरा दूसरा जो इसका मुँह रहेगा वो आपका वॉशिंग मशीन में कनेक्ट होगा, ठीक है। इनपुट के लिए हम लोग पानी के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका वॉशिंग मशीन के साइड है और ये आपका नल में लगेगा। अब इसमें लॉक सिस्टम है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यूज़ होता है। इसको नॉर्मली पुश कीजिएगा तो ये आपका अलग हो जाएगा। कोई जो नल आपका फुली ऑटोमेटिक वाला रहता है वो डायरेक्टली लॉक में कनेक्ट होगा, और जो नल फुली ऑटोमेटिक वाला नहीं रहता उसमें स्क्रू का सिस्टम होता है।
आप स्क्रू को लूज़ करके इजीली उसको टाइट कर सकते हो। और ये पुश बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको अपनी तरफ पुश करना है, टानना है और इजीली तरीके से आपका लॉक में फिट हो जाएगा। मैं आप लोगों को आगे कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा किस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है नल में, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास नल है, जो कि इसी नल में हम लोग अभी इससे बल्ब को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कनेक्ट करना ज़रूरी है, तभी हमारा वॉशिंग मशीन रन हो पाएगा। यहाँ पर एक सॉकेट है, नॉर्मली जहाँ पर आप इंस्टॉल कराओगे वॉशिंग मशीन, सॉकेट और नल होना ज़रूरी है। अब चलिए इस लॉक को हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले और पाइप में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को वॉशिंग मशीन में भी सेट करना पड़ेगा, तभी हमारा ड्रेन पानी जो रहता है तो अच्छे तरीके से निकल पाएगा। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले इस लॉक को पाइप में इंक्लूड कर दिए। अब इसको प्रेस करना है और ये लॉक को इस तरह से दबा देना है। बहुत अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं होगा भाई। दूसरा चीज़, मैं आप लोग सबसे पहले वॉशिंग मशीन को हटाना पड़ेगा और नीचे जो बेस जो खाली है भाई, उसके अंदर भी लॉक कवर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो कवर अगर नहीं लगेगा तो चूहा वगैरह जा करके हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स वगैरह को हमारा डैमेज कर दें। नीचे के साइड आप लोग दिखा देता हूँ मैं। जब भी आप न्यू रहता है तो भाई इस तरह से आपको खाली दिखेगा अंदर के एरिया में, देख सकते हैं यहाँ पे खाली है। इस खाली एरिया में एक कवर लगेगा और एक स्क्रू टाइट हो जाएगा लास्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर के साइड में। अब हम लोग के पास से एक कवर है, तो कवर को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह का देखिए कवर आपको देखने को मिल पाएगा। टॉप लोड में ज़्यादातर आपको देखने को मिल पाता है, तो टॉप लोड में इसी तरह से आपको लगाना है जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लॉकिंग बना हुआ रहता है, अच्छा तरीके से बैठाना और इस तरह से उसको प्रेस करके नीचे कर देना है। यहाँ पर वो जब ये बैठ जाएगा तो एक स्क्रू आता है ऊपर के साइड में, एक स्क्रू लास्ट में आपको मार देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। यहाँ पर आपको बैठाने के बाद एक स्क्रू है, वो स्क्रू को मार के कंप्लीट कर देना है। नीचे का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन को सेट करेंगे। उसके लिए हमें नल को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये नल का लॉक को हम लोग निकाल चुके हैं। अब स्क्रू को इसका लूज़ करना होगा, क्योंकि नल में फिट करना है तो भाई सारे स्क्रू को लूज़ करना ज़रूरी है, तभी ये हमारा नल अच्छे तरीके से वो बैठ पाएगा अंदर के साइड में। ध्यान से देखिए किस तरह से ये आपका सेट होता है, क्योंकि अगर इसमें आप अच्छे तरीके से उसको सेट नहीं कीजिएगा तो आपका जो पानी होता है वो ऑटोमेटिक आपका लीक करने लगेगा। तो इस काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं प्रॉपर तरीक़े से। नीचे वाले को लूज़ कर चुके हैं हम लोग। अब देख सकते हैं बराबर में हम लोग नल को बैठा चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, सारा स्क्रू को 1 बाई 1 करके इसको टाइट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। प्रॉपर बैठ चुका है। अब स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करना है, राइट लेफ्ट इस तरह से आपको टाइट करना। देखिए एक राइट में मैंने टाइट किया तो एक लेफ्ट वाला टाइट कर रहा हूँ बराबर से। इस तरह से अगर आप टाइट करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये टाइट होता है। टाइट होने के बाद आपको ज़रा से भी वाटर लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पाएगा। तो किस तरह से करना है ध्यान से समझिएगा। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, ये काम अभी बाकी है। सारे स्क्रू को हम लोग टाइट कर रहे हैं 1 बाई 1 करके। काम ये इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पे लगा रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, इसको बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन को भी जानकारी होना ज़रूरी है किस तरह से वॉशिंग मशीन कनेक्ट होता है। देखिए इसको मैं नीचे वाला बल्ब को टाइट कर दिया हूँ, अब पानी लीक नहीं करेगा हमारा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। पानी हम खोल चुके हैं लेकिन पानी लीक कहीं से नहीं हो रहा है। दोबारा उसी तरह से हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैं खोल के चेक कर लिया हूँ, तो कहीं से भी हमारा लीक वगैरह नहीं करा। इधर का काम कंप्लीट है। अब वॉशिंग मशीन को सेट करने का बारी है। उससे पहले कुछ लॉकिंग सिस्टम देखा, इसको प्रेस करके नीचे दबा चुका हूँ। अब इसलिए हमारा ये लॉक लग जाएगा, लग चुका है, ठीक है। इस पैप को भी हम लोग लॉक को खोल लेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा था। अभी वॉशिंग मशीन की तरफ पहले सेट करना होगा, उसके बाद उसमें हम लोग सेट करेंगे। तो वॉशिंग मशीन को इजली तरीके से हम लोग सेट करेंगे। ये आपका दूसरा भाग था। तो देखिए वॉशिंग मशीन का जो बैक साइड में हमारा इनपुट का बल्ब था उसको हम लोग सबसे पहले टाइट कर रहे हैं। दूसरा छोर जो हमारा बचेगा वो हमारा नल में कनेक्ट होगा। इधर का काम कंप्लीट है। अब दूसरा पाइप छोर से बचा हुआ है, इसको चलिए टाइट हम लोग इसको लॉक में पुश करते हैं। नीचे इसको दबाना है, इस तरह से आपको प्रेस करना है ऊपर के साइड में, बहुत अच्छे तरीके से लॉक लग जाएगा। लग चुका है भाई। अब नल को हमें खोल देना होगा, क्योंकि पानी आना ज़रूरी है। पानी ऑटोमेटिक लेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलेशन हमारा प्रॉपर हो चुका है, बस वायरिंग को लगाना है, मतलब टॉप को, और अब स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पावर हमारा आ चुका है, सारा काम उधर का कंप्लीट है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए सिस्टम समझ लीजिए। ये वहाँ से लाइन देना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये आपका पावर बटन है, इससे ऑन ऑफ होता है, ठीक है।
ऑन करना है। इसमें ऑन भी और ऑफ भी हो। हाँ यही बटन से, ठीक है। हाँ, ये पहले ऑन ऑफ, और दूसरा आपका ये साइकिल ऑप्शन है, हाँ, मतलब सभी ऑप्शन इसमें चेंज होगा, लाइट चेंज होगा सभी में इस बटन से। अलग अलग ऑप्शन इसी से ऑपरेट होता है, ठीक है। देखिए लाइट चेंज हो रहा है ना, हाँ, ठीक है। हाँ, इससे ऑन ऑफ होगा, इससे सारा ऑप्शन चेंज होगा, और इस बटन से स्टार्ट होता है। अब समझ, इससे आपका सारा ऑप्शन चेंज होगा, साइकिल ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का लाइट नॉर्मल में जल रहा है। हाँ। जो डेली यूज वाला कपड़ा रहता है, प्रतिदिन मिक्स कपड़ा, सारा आपका नॉर्मल में आएगा, अच्छा। ठीक है। और जो कपड़ा सूती वाला कपड़ा हम सारा बता रहे हैं आपको, नॉर्मल में सारा मिक्स कपड़ा, सूती भी रहेगा तो उसी में आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, नॉर्मल में टोटल में, ठीक है। क्योंकि डेली यूज वाला जो कपड़ा रहता है वो मिक्स कपड़ा रहता है घर पे, ठीक है। इस बटन से ऑन ऑफ हुआ, इससे सेट होगा, और इस बटन से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद छोड़ देना है, पानी ऑटोमेटिक वो लेगा, कपड़ा धोएगा, खंगालेगा, सुखाएगा। कंप्लीट करने के बाद आपका बजर बजने लगेगा, ठीक है। उसके बाद इस बटन से ऑप्शन चेंज होता है। ये आपका क्विक वॉश आ गया। 2-3 कपड़ा है, 2-3 कपड़ा है, जल्दी आपको धोना है, क्विक वॉश कीजिएगा, आपको तुरंत ही काम कर देगा, कम से कम टाइमिंग लेकर के। इससे फिर चेंज होगा ऑप्शन। डेलिकेट्स आ गया, जो भी साड़ी वगैरह रहता है या भी ठंडा कपड़ा है, सारा आपका डेलिकेट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेडिंग, बेडशीट वगैरह। एक मिनट, ये डेलिकेट्स वाला जो साड़ी आपका कुर्ती उर्ती टोटल, और आपका हाँ साड़ी वगैरह का जो भी कपड़ा रहता है उस तरह का सारा आपका इसी में आएगा। हाँ इसमें डेलिकेट्स में। उसके बाद आपका अगर ठंडा भी कपड़ा रहेगा तो इसी में आएगा। अच्छा। उसके बाद आता है बेडशीट वगैरह जो भी रहता है जी, सारा आपके इसी में आएगा, ठीक है। इस बटन से स्टार्ट होता है। टाइमिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका शो करेगा, जो भी टाइमिंग ये लेगा। उसके बाद बेबी केयर आ गया, जो भी बच्चे लोगों का कपड़ा रहता है सारा आपका बेबी केयर वाला ऑप्शन में आएगा। उसके बाद जीन्स आ गया, नॉर्मली जो जीन्स रहता है सारा इसी में आएगा। एनर्जी सेविंग में इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करके सारा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिंस प्लस स्पिन। कुछ कपड़ा ऐसा है जो हाँ आपका साफ है, लेकिन आप चाह रहे सिर्फ खंगालने और सुखाने का काम, तो इस बटन आपको दबाना पड़ेगा। हाँ उसको आप सेट कीजिएगा, इसको सेट करना। रिंस प्लस स्पिन खंगालेगा और सुखाएगा, फिर वो अपने आप चलने लगेगा ना। हाँ कुछ अपने बटन आप। नहीं दबाना। इससे सेलेक्ट किए ना आप, हाँ, हाँ, इससे स्टार्ट मारना है, वो स्टार्ट बटन यही है, हाँ। ठीक है। उसके बाद ये रिंस प्लस स्पिन का मतलब ये होता है कपड़ा धोएगा नहीं, ये खंगालेगा सिर्फ सुखाएगा, खंगालेगा और सुखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टब क्लीन। ये टब क्लीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ महीनों के बाद क्या होगा, ये पानी वाला चीज़ है ना, इसके अंदर गंदगी आने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए पाउडर आता है, पाउडर को डायरेक्टली यहाँ पे छीट देना है आपको, महीना में एक बार। टब क्लीन पाउडर आता है, टब क्लीन में सेलेक्ट करके स्टार्ट मार देना है, ठीक है। कपड़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 8-10 कपड़ा जो भी आपका रहता है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड साइकिल है, डाउनलोड का ऑप्शन है, सिर्फ खंगालने का काम इसमें करता है, ठीक है। ये वाला मैं डाउनलोड में आपका फिर अगर हम मैंने फिर से हम खंगालना चाहे तो ये वाला बटन इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ। अब यहाँ पर आपका मैनुअली भी काम आप कर सकते हैं। इसमें भी आपका मैंने धोयाएगा और सुखाएगा भी ना, इसमें सिर्फ खंगालेगा और सुखाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर आपका मानसून कर है, सकते तो ये वाला बटन है। हाँ इसमें कर सकते हैं। पानी ऑटोमेटिक वो लेगा, सुखेगा अपने आप, आपको सब करके साफ करके जी निकाल देगा। और इसी को ऑफ करना होगा ना, ना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। चाहिए कि भी रोकना तो इसे रुक सकता है, ठीक है। ये मानसून का ऑप्शन है, 15 मिनट या 30 मिनट आप इसको मानसून में सेलेक्ट कर सकते हैं, कपड़ा को धोने के लिए 15 मिनट या 30 मिनट का बटन। फिर यहाँ से दबेगा, ये वाला कहाँ, यहाँ इस बटन यहाँ पे यहाँ दबता है, ठीक है ना, अच्छा, ठीक है। मानसून माने कि मानसून का जो कपड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा। यहाँ पर वाटर लेवल है, आप पानी का लेवल को कम और ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए है ना। अच्छा, वाटर लेवल में अपने हिसाब से। भी यहाँ पे वॉश टाइमिंग है, आप चाह रहे कि टाइम को कम और ज़्यादा करना तो यहाँ टाइम और कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ये रिंस है, खंगालना कितने बार है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी दाबना पड़ेगा, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, अगर यहाँ पर बता रहे स्पिन स्पीड है आपका, स्पिन का स्पीड को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, सुखाने वाला स्पीड को। यहाँ पर इको बबल है, इसको कर दीजिएगा तो बबल बन करके झाग बन करके कपड़ा को वॉश करेगा। इंसेंटिव वॉश में आपका नॉर्मली आप टी शर्ट वगैरह धो सकते हैं, इतना यूज ये नहीं होता है। उसके बाद सब यूज नहीं होता शायद, हमको लग रहा है इसी में। हाँ उसी में है। डिले एंड टाइम में आप टाइमिंग लगा सकते हैं। अब चाह रहे कि 1 घंटा 2 घंटा के बाद मशीन ऑटोमेटिक चालू हो, यहाँ तक टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है।